नमस्कार। 89.60 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर उम्र के व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। आज खबरें सिर्फ अखबार या टीवी तक सीमित नहीं हैं। आज के दौर में हमारे मोबाइल की स्क्रीन ही हमारी सबसे बड़ी न्यूज डेस्क बन गई है। एक क्लिक में खबरें आती हैं, वीडियो चलते हैं और मैसेज फॉरवर्ड हो जाते हैं। लेकिन इसी तेजी के साथ एक खतरा भी बढ़ा है। गलत जानकारी, अफवाहें और आधी अधूरी सच्चाई। कई बार एक झूठी खबर समाज में डर फैला देती है, रिश्तों में तनाव बढ़ा देती है और लोगों के फैसले गलत दिशा में ले जाती है। ऐसे में मीडिया साक्षरता बहुत जरूरी हो जाती है। मीडिया साक्षरता का मतलब खबर को समझना, स्रोत को जांचना, फोटो वीडियो को परखना और बिना सोचे समझे कुछ भी शेयर न करना। यह स्किल आज हर उम्र के व्यक्ति के लिए जरूरी है, खासकर छात्रों, युवाओं और अभिभावकों के लिए। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि फेक न्यूज को कैसे पहचाना जाए, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमें कैसे प्रभावित करते हैं और एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने के लिए हमें कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप राय। आपका हार्दिक स्वागत है सर। प्यारे श्रोताओं, डॉक्टर राय वर्तमान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और पिछले लगभग 14 वर्षों से मीडिया साक्षरता के शोधकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने मीडिया साक्षरता विषय में पीएचडी की है और छात्रों व समुदायों के बीच आलोचनात्मक मीडिया समझ विकसित करने के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्ष 2018 में इन्हें यूरोप में आयोजित यूनेस्को के विश्व मीडिया साक्षरता सम्मेलन में मूल्यांकनकर्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। अभी हाल ही में पुर्तगाल में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय दृष्टिकोण से आलोचनात्मक चिंतन का मॉडल भी उन्होंने प्रस्तुत किया। डॉक्टर राय मीडिया साक्षरता को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से नियमित रूप से लेखन करते हैं ताकि यह विषय समुदाय के लिए सरल और उपयोगी बन सके। वर्तमान में वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार संस्थान में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। एक बार फिर से आपका डॉक्टर राय बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार यह अवसर मुझे देने के लिए। और सर पहले तो मैं कहूँगा कि आपकी पूरी जो व्यवस्था है स्टूडियो की, इसको देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, विद्यार्थियों के हित में है। डॉक्टर रॉय, हमारे श्रोता सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम मीडिया साक्षरता विषय पर हम बातचीत करना चाहते हैं। श्रोताओं को यदि आप सरल भाषा में ये समझा पाएं कि मीडिया साक्षरता असल में है क्या और इसकी आज जरूरत क्यों है। बिल्कुल, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से पहला प्रश्न पूछा कि हम अपने श्रोताओं को सरल भाषा में बता दें कि वाकई मीडिया साक्षरता की जरूरत क्या है। बड़ी सरल सी बात है, जैसे एक साफ सुथरा स्वच्छ भोजन मनुष्य के देह के लिए बहुत जरूरी है और सोच समझकर उसे भोजन लेना चाहिए। वो पेट की खुराक है, मस्तिष्क की और विचार की खुराक सूचना है और सूचना भी बड़ा सोच समझकर और शुद्ध ली जानी चाहिए। भोजन आपको अच्छा मिले, भोजन में कोई दोष है उसको पहचानने के दूसरे पैरामीटर हैं। आपके पास तकनीक है कि भोजन में मिलावट होगी तो इससे पकड़ लेंगे, लेकिन सूचना की मिलावट को पकड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी कोई मशीन नहीं, वो है मीडिया साक्षरता, जिसको हम मीडिया लिटरेसी कहते हैं। अगर व्यक्ति को सही सूचना नहीं मिलेगी, उसके मस्तिष्क को सूचना की सही खुराक नहीं मिलेगी, तो उस व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत हानि तो उठानी ही पड़ेगी, देश की सामाजिक राजनीतिक उन गतिविधियों में भी वो अच्छे से भागीदारी नहीं कर पाएगा। तो इसमें अब कोई कहने की गुंजाइश नहीं। मैं एक लाइन में बात कहूंगा, 21वीं सदी में सहमति बन गई है पूरे संसार में कि देखिए
इस सदी में तो पढ़ा लिखा वो है जो मीडिया लिटरेट है, मीडिया साक्षर है। जरूर। जिसको लिखना पढ़ना आता है उसको पढ़ा लिखा नहीं 21वीं सदी का माना जा सकता, जो मीडिया लिटरेट है, क्योंकि आज हमारे पास सूचना का प्रभाव बड़ा ज्यादा है और सूचना में मिलावट, डिजिटल का विस्तार हुआ शुभ संकेत था, सूचना बढ़ी, लेकिन उसके साथ सूचना की मिलावट भी बढ़ी। तो इसलिए व्यक्ति के हित में, समाज के हित में, देश के हित में सूचनाएं छानने का जो नूतन विज्ञान मीडिया लिटरेसी है, वो सबको जानना जरूरी है, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा है। डॉक्टर राय, आपने बड़े खूबसूरती से, बड़े सरल शब्दों में इस मीडिया लिटरेसी को हमारे श्रोताओं को समझाया है। आज हमारे श्रोता, हम लोग खबरें जो देखते हैं, अब हमारे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट, जिसमें व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम अखबार में भी पढ़ते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से भी, रेडियो के माध्यम से, और भी विभिन्न माध्यम है जिनके तरीके से हमें खबरों का पता लगता है जी। लेकिन जो आम पाठक, श्रोता, दर्शक जो हैं जी, जो इनको कंज्यूम कर रहे हैं जी, उनके बीच में एक, जैसे हम कहते हैं ना कि भी राय और खबर में क्या डिफरेंस, वो कैसे पता उस चीज को लगाएं ताकि उनको पता लगे जी, ये खबर नहीं है, ये किसी की राय हो सकती है, लेकिन उसी भंवर में वो फंस जाते हैं। भंवर में फंस जाते हैं, बिल्कुल। और सूचना का भंवर बड़ा गहरा है। यहाँ मैं एक बात थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बताऊं। देखिए, पश्चिम में मीडिया लिटरेसी का विषय आया, विकसित हुआ, पर यह बड़ा रुचिकर पहलू है कि भारत जैसी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति ने हजारों साल पहले सूचना साक्षरता का पूरा पाठ्यक्रम, पूरा विस्तार से आप कहें कि पूरा विज्ञान विकसित कर दिया था, मीमांसा न्याय जैसे ग्रंथों के माध्यम से। उसमें यही था, और वो वेदों के तुरंत बाद ही आ गया था। तो इसलिए कि देखिए, ऐसा जरूरी नहीं, आपकी बात के संदर्भ में करूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि सामने वाले ने सूचना में मिलावट करके भेजी हो। देखिए, कोई भी सूचना दे, उसकी सूचना देने की एक सीमा है। तो सूचना लेने वाले को ये तकनीक पता हो कि भाई सूचना में कमी कहाँ रह गई है, तो वो उसको पहचाने और प्रश्न करे। हर सूचना लेने वाले को पहले बताया जाता था, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, क्योंकि बड़ी एक सरल सी भाषा में कहते हैं ज्ञान व्यक्ति की लंबाई है, वो असीमित नहीं है। हर बार ऐसा नहीं कि उसने जानबूझकर सूचना को, दो आयाम है। एक तो क्या है कि अपनी सीमाओं में व्यक्ति कहता है। भारत के तो उपनिषद में ऋषि मुनियों ने इतने बरसों अध्ययन करके कहा कि मैंने अपने ज्ञान को इन सीमाओं में जाना। तो इसलिए जो आपका जो संदर्भ है कि पहली बात तो ये है कि जो भी व्यक्ति सूचना देगा, कहीं ना कहीं उसकी कहने की सीमाएं हैं, उसकी ज्ञान की सीमाएं हैं, और इस दृष्टि से भी हम उसको पहचाने। अब दूसरा आयाम ये है कि आज जब डिजिटल का दौर है, सूचना में मिलावट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब वहां आप एक बात जो आपने कहा कि राय, ज्यादातर जो कंटेंट है, जो किसी क्या कहते हैं कि स्थापित किसी संस्थान जिसमें पूरी निगरानी है, चीजों में जा रही है, ऐसा डिजिटल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिन पे कोई निगरानी नहीं है, कुछ व्यक्ति मिलकर करा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी की भावना भी नहीं है। बिल्कुल। उसमें क्या है कि वो बड़ा सोच समझकर, एक बड़ा प्यारा शेर और दूंगा, ये किस्से जो हमें सुनाए गए हैं हकीकत नहीं बनाए गए हैं। वो किस्सा पहले ही बना के देते हैं, वो आपको विचार नहीं दे रहे, वो आपने बहुत बढ़िया बात की, एक अपनी राय आपके ऊपर थोप रहे हैं। अगर आप मीडिया लिटरेट हैं तो आप उनकी राय के साथ नहीं बहेंगे, आप प्रश्न करेंगे कि भाई तुम्हारी एक तरफा बात को मैं कैसे मान लूं, इस तरह से। तो ये संभावना, देखिए क्या होता है, जब आपने अंतर का, राय तब नहीं होती, किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, तथ्य के आधार पर कही, उसके नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष दोनों में चर्चा कर दी और एक खुला रास्ता छोड़ दिया कि देखो जी मैंने तो ये बात की, अब आप तय कर लो कि मेरी बात को पे आपको कहां तक आपका विश्वास बनता है। और अगर कोई व्यक्ति या तो किसी की निंदा करे या फिर किसी की प्रशंसा ही करे, तो इसका मतलब वो एक तरफा है और वो अपनी एक तरफा राय बना रहा है। राइट, वो कहीं ना कहीं वो बायस्ड है उस चीज को लेके, तो इस तरह से हम उस चीज को पहचान सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि इतना सरल नहीं है। जब मीडिया लिटरेसी आपको सिखाती है कि उसमें चीज सिखाई जाती है, व्हाट इज मिसिंग इन द मैसेज, तकनीक सिखाई जाती है, व्हाट इज मिसिंग इन द मैसेज, फिर आप पहचानते हो। बड़े अच्छे प्रश्न है कि मीडिया का संदेश देने वाला मुझे विश्वास दिलाना क्यों चाहता है। फिर आप अपने अंदर से जब प्रश्न करते हो ना, आप अपने आप पकड़ लेते हो कि मुझे ये अपना कोई ना कोई इसका निजी
हित है, कोई स्वार्थ है, जिसकी वजह से मुझे ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मेरी सोच को बांधना चाहता है, इस तरह। राइट। बिल्कुल ठीक आपने डॉक्टर राय कहा। ये एक चीज़ हम आज देखते हैं, जैसे सोशल मीडिया का दौर है, जी। मैसेजेस जो इन्फॉर्मेशन आती है वो अब मतलब इस चीज़ की मोहताज नहीं है कि भी हम नेक्स्ट डे उसको अखबार में पढ़ेंगे हाँ जी, या तुरंत। टेलीविज़न पे हम उस चीज़ को देखेंगे। आपके मोबाइल में तुरंत से वो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हम कई बार ये देखते हैं कि कोई सूचना समाज में इस तरह की जब आती है, तो हम उसको मतलब एक बार पढ़ी हमने, हमारे जो विचार ऑलरेडी हैं, अगर वो उसके साथ मैच करती है, जी, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम आगे बिना मतलब सोचे समझे उसको फॉरवर्ड भी कर देते हैं, जो जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे जी, करके जी, हम जी, उसको जी, शेयर कर देते हैं। जी, जी, तो ये जो शेयरिंग की जो एक आदत है, बिना जी, सोचे समझे हम शेयर करते हैं, ये हमारी सोसाइटी को किस तरह से प्रभावित नेगेटिवली कर सकती है, जी, जी। वो थोड़ा हमारे श्रोता जो हैं उसमें जानना चाहेंगे कि उसमें क्या-क्या हम कर सकते हैं उस चीज़ को बिल्कुल, देखने में। आप जो भी प्रश्न रख रहे हैं, सच में जो श्रोता के मन में जो बातें खलकती हैं, आप श्रोता का मन पढ़ के आए हो, तब आप ये प्रश्न रख रहे हो। बिल्कुल सही बात कही। ये थोड़ा क्या है, इसमें एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि जो सूचनाएँ हमारे पास आती हैं, उसमें क्या होता है कि जो आप कहें कि आज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का हुँ, जी, ज़माना है। जी। सूचना एक हिंदी में बड़ा प्यारा गीत है, आदमी ठीक से देख पाता भी नहीं और पर्दे पे मंजर बदल हुँ, जाता है। बिल्कुल। अभी तो पहली कहानी से निपटे ही नहीं और अगली कहानी आपके पास आ गई। सही। पहले तो आपको अपनी सूचना की डाइट तय करनी पड़ेगी हुँ, कि मैं जितनी जानकारी लूँगा ठहराव के साथ और उसके तथ्य जाँच के। हुँ, हुँ, ठीक है? ये क्या होता है कि वही जो आप मीडिया साक्षरता के अभाव में क्या होता है कि व्यक्ति सूचना का संदर्भ नहीं पकड़ पाता। हुँ, अब वो देखिए क्या है, अब आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जब आपके विचार को समर्थन देने वाली सामने बात आए, तो फिर आप उसके साथ हो लेते हो। वो कहावत भी बड़ी प्यारी है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा, हुँ, तो वो बिल्कुल। आपके बात को रास आ रही है। यहां देखिए मीडिया साक्षर व्यक्ति वो है, ठीक है, जो आपके विचार का समर्थन हो अलग बात है, लेकिन आप ये देखें कि कहीं उसका समाज पर बहुत गहरा हुँ, नकारात्मक प्रभाव तो नहीं है। ये देखना बहुत जरूरी है। और जो आपने शेयरिंग वाली बात कही, शेयरिंग वाली बात, किसी राइटर ने एक लेख लिखा था, कहता लोग ना फॉरवर्ड थिंकिंग कम्युनिटी बन गए हैं। हुँ, कहता रहे ये मत समझना कि मैं फॉरवर्ड थिंकिंग कर रहा हूं तो एडवांस थिंकिंग वाली। कहता बस फॉरवर्ड सोचना नहीं, थिंकिंग करे बिना फॉरवर्ड। मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, आपने बहुत सार्थक प्रश्न किया, मेरे भी हृदय के करीब है। कई बार हम जल्दबाजी में कोई सूचना नहीं शेयर करते, हुँ, हम एक तरह से सूचना के रूप में विष को शेयर कर देते हैं, बिल्कुल। जो किसी के मस्तिष्क को प्रदूषित करेगा, इस समाज को प्रदूषित करेगा। वो शेयरिंग कोई किसी के मन में घृणा के बीज भी बो सकती है, बिल्कुल। किसी व्यक्ति को गुमराह कर सकती है। और व्यक्ति गुमराह ऐसा नहीं शब्द के रूप में नहीं होता। अगर आपको सूचना गलत मिली है तो याद रखिए कि आपका एक्शन भी गलत होगा। हुँ। ये डॉक्टर राय, कि इसी चीज़ में सोशल मीडिया से रिलेटेड हमें एक चीज़ और हमारे श्रोता और हम लोग इसमें जानना चाहेंगे कि जैसे हम यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और उनके लिंक्स भी शेयर होते हैं। जी, उनके जो थंबनेल्स वगैरह होते हैं, कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि थोड़ा भड़काऊ के मतलब अपील करते हैं दर्शक को या उसको देखे, वो क्लिक करके उस चीज़ को देखे। जी। तो क्या इस तरह के जो डिजिटल पोस्टर्स के रूप में जो थंबनेल्स वगैरह भी बनते हैं, उसमें जी, ये क्या इनके लिए भी हमें थोड़ा-सा साक्षर इसको होना ज़रूरी है? इस समस्या से निपटने के लिए तो मीडिया लिटरेसी की नई बहन आ गई है, हुँ, हुँ। डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल देखिए, लिटरेसी। जो सूचना के स्वरूप नए देखिए, मूल विषय तो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग से स्टार्ट हुआ। भारत ने हजारों साल पहले जब बनाया था उसको क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन का नाम देके बनाया था हुँ, कि हुँ। सूचना या व्यक्ति यही क्यों कॉन्क्लूड कर रहा है, इसमें ये बात क्यों मिक्स कर रहा है। और जैसे टीवी डिबेट में तो एक तरफा बात करना वितंडा है, इस तरह की चीजें करके हुँ, हुँ। समझाई। अब वो यहाँ थोड़ा सा मतलब जो संदर्भ आपका है, ये क्या है कि डिजिटल एक माध्यम जब उभरा, देखिए क्या था कि पहले जो हमारे प्रिंट मीडिया था, चाहे टीवी भी, उनको ना लीनियर हम
कहते थे। भी आप सीधा सीधा स्ट्रेट वे के अंदर चीजें देख रहे हैं। यहाँ क्या है, सूचना का समंदर है। विशेषज्ञ कहते हैं जब डिजिटल आया तो चिंता ये हो गई कि लोग सूचना के समंदर में डूब ना जाएं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए प्रोफेसर पोर्टर ने, जेम्स पोर्टर जो हैं, उन्होंने अपनी बुक मीडिया लिटरेसी में इसका उदाहरण दिया है कि संसार के कई बड़े देश ही इतना साल में प्रोडक्शन कर देते हैं अपने यहाँ मीडिया कंटेंट का कि अगर किसी को ना देखना हो उसको 300 साल चाहिए। 300 साल चाहिए। तो अब क्या है कि जैसे डिजिटल के कारण सूचना का इतना विस्तार, जो आपने बात कही, वहां दो समस्याएं। एक तो क्या है कि जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बेहिसाब सूचना, उसमें उलझ कर रह जाए। और दूसरा, आप जो थंबनेल वाली आपने बात कही कि वो जो डिजिटल ने आपका एक माया संसार रचा है, आपको कंपल्सिव बिहेवियर दे दिया, आपको उस थंबनेल से कुछ नहीं लेना, फिर भी आप वहां क्लिक करोगे ही करोगे। तो मीडिया लिटरेसी कहते हैं कंपल्सिव बिहेवियर के प्रति चौकन्ना हो जा। कंपल्सिव बिहेवियर से तू किसी नकारात्मक शक्ति, किसी असामाजिक तत्वों का ना चाहते हुए भी साथ दे जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि डिजिटल लिटरेसी नई ब्रांच आ गई है और खूबसूरती है। न्यूज लिटरेसी एक अलग ब्रांच बना दी है कि अब न्यूज का करो। और आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, ये है कि जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, कहते हैं कि सूचना का एक नया स्वरूप आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी को भी कह देता, भाई साहब आप तो बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आपने जो लिखा कमाल ही कर दिया। तो आपके अंदर एक इल्यूजन पैदा कर रहा है। अब उस इल्यूजन के शिकार लोग ना हो जाएं। अब एआई लिटरेसी पे काम चल रहा है और मैं भी एआई लिटरेसी का विद्यार्थी बन चुका हूं। डॉक्टर भाई, एआई लिटरेसी की बात, जैसे देखो अभी जो दौर है, अभी एआई का काफी कुछ आपने वीडियोस भी देखे होंगे, और मतलब उनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है कि ये एआई जनरेटेड हैं या ये ओरिजिनल हैं। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं देखे हैं इस तरह के। बड़ा कठिन, ये कितना कठिन भी है और ये कितना खतरनाक है। हम कैसे इस चीज को पहचान पाए? जो हमारे श्रोता है वो जानना चाहेंगे कि जैसे वीडियोस शेयर होती हैं इस तरह की, और उसमें हम जो जैसे डीप फेक की बात आई, और उस तरह से एआई कंटेंट जो क्रिएट किया जाता है, उसको पहचानना हो हमारे श्रोताओं को कि भी ये असली नहीं, ये नकली है। नकली, बिल्कुल सही बात। देखिए क्या है, अब जैसे एआई लिटरेसी की ब्रांच बढ़ रही है, वो मैं बिल्कुल कुछ शब्दों में अगर कहूंगा, हर चीज का सरलीकरण भी नहीं किया जा सकता। सरलीकरण एक महत्वपूर्ण विधा है, लेकिन अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए। यहां मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा। एआई लिटरेसी में उन चीजों को तैयार किया जा रहा, देखिए इस तरह के कुछ गुण धर्म होंगे किसी चीज के, जो आपको बताएंगे कि ये जो अभी मैंने जो शेयर कहा, किससे जो सुनाए गए हैं, हकीकत नहीं बनाए गए हैं। तो वो फिर आपको एआई लिटरेसी के माध्यम से विशेषज्ञ बताएंगे। देखिए, जो कुछ मीडिया लिटरेसी के बारे में जो थोड़ा सामान्य भी पढ़े लिखे हैं, मीडिया लिटरेसी के बारे में स्वयं थोड़ा अध्ययन करके मोटे तौर पे जान ले, और वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा कोई प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त करें। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि भारत में औपचारिक शिक्षा के बाहर अनौपचारिक, जो लोग स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते, उनको भी मीडिया लिटरेसी पढ़ाई जाए। वेस्ट के तो एक स्कॉलर ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि सड़क पर साफ सफाई करने का दायित्व निभाने वाले व्यक्ति से लेकर हमारे जो सम्मानित सफाई कर्मी हैं, उनसे लेकर और पार्लियामेंट में बैठे मंत्री को बराबर ही मीडिया लिटरेसी की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों देश के नागरिक हैं, दोनों सूचना ग्रहण कर रहे हैं, और दोनों के सूचना ग्रहण करने से देश का एक्शन प्रभावित होता है। यहां मैं आपको बता दूं नवीन जी कि अमेरिका जैसे देश ने ये महसूस किया कि 2016 के अंदर मात्र 20 खबरें पूरे अमेरिका को गुमराह कर गई। मात्र 20, इतना पढ़ा लिखा देश, और मीडिया लिटरेसी वहां स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है। 20 खबरों ने गुमराह कर दिया, पूरे संसार में इसका चर्चा का विषय बना। तो थोड़ा ठहराव के साथ मीडिया लिटरेसी का कम से कम थोड़ा प्रशिक्षण लिए बिना उन चीजों को समझना मुश्किल है, उसको थोड़ा डॉक्टर राय, एक आजकल के समय में हम देखते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी है। एकल परिवार थोड़े ज्यादा हो गए हैं, और एकल परिवार थोड़े ज्यादा हो गए हैं क्योंकि उसमें कामकाजी महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी हैं।
तो ऐसे में काम करते हुए घर पे घर की महिलाएं या पेरेंट्स, तो हम लोग बच्चों को मोबाइल दे देते हैं उनको। जी, जी, जी। मोबाइल पर क्या कंटेंट आ रहा है, हाँ कैसा जी, आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। हाँ जी। आप मीडिया लिटरेसी के परिदृश्य में उसको किस तरह से देखते हैं कि भी माता पिता अपने बच्चों को किस तरह से इस चीज़ की एक वॉच रखें कि हाँ जी। मोबाइल पर उनका मतलब किस तरह का कंटेंट वो देख देख पा रहे हैं और वो जी, जी। कितना खतरनाक हो सकता है वो बच्चों के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने एक और इसमें शामिल कर दिया। यहाँ देखिए, एक तो अभी वेस्ट में तो क्या है, अभिभावकों को प्रशिक्षण दिया जाता है अलग से कि आपकी बच्चों को मीडिया लिटरेट बनाने में क्या इंटरवेंशन है, क्या क्या इंटरवेंशन है। ठीक है, देखिए क्या होता है यहाँ, बच्चा बहुत तरह के हानिकारक संदेशों के प्रभाव में आ जाता है। बहुत, अगर उसके ऊपर निगरानी है, पेरेंट्स को दो भूमिका निभानी पड़ेगी। एक तो क्या है, अपनी निगरानी में जब मोबाइल बच्चा देख रहा है, कोशिश तो ये करें कि उसको अनावश्यक रूप से मोबाइल दे ही ना, अनावश्यक रूप से मोबाइल दे ही ना, उसको किताबें पढ़ने की रोचक किताबें उसको ला कर दें, जिससे वो मोबाइल को कम से कम देखे। अगर बच्चा बिल्कुल छोटे बच्चे को देने की जो थोड़ा बच्चा है, जैसे स्कूल वगैरह का आजकल डिजिटल का जमाना है, कई बार होमवर्क करिए इस चीजें देखते हैं, अगर वो देखे, या बच्चा 8th 9th में हो गया, साइंस से किसी से जुड़ा वीडियो देख रहा है, तो वहां क्या है, थोड़ा निगरानी रखें। ध्यान देने वाली बात है, बच्चे को पता भी नहीं, स्क्रीन पे ना जाने वो चीजें कहां से आ जाएं, और बच्चा उस हानिकारक संदेशों, उन अश्लील संदेशों को देखेगा, बच्चे पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ एक तो क्या है निगरानी का, दूसरा क्या है, ये मीडिया लिटरेसी का फार्मूला, पेरेंट्स बच्चों से बात करें कि बेटा आपने क्या देखा, उसको देख के आपने क्या सोचा। ठीक है, जैसे मेरे बेटे ने कहा कि पापा चॉकलेट का पहाड़ होता है। मैंने कहा नहीं नहीं, चॉकलेट का पहाड़ नहीं होता। तो मैंने एक मीडिया लिटरेसी के शिक्षक के नाते ही नहीं, जो अपने क्या कहते हैं अभिभावक की भूमिका में बताया, मैंने कहा बेटा ये जो आपने स्क्रीन पे देखा, ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए कुछ मनगढ़ंत बातें, झूठी बातें बता देते हैं। अब आप एक बताओ, 90 रुपए की इतनी सी चॉकलेट आती है, चॉकलेट के पहाड़ कहाँ मिलेंगे। तो एक तो मैंने सामान्य बात बताई, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं इस तरह बच्चे, पेरेंट्स को चर्चा करनी चाहिए कि बेटा आपने क्या देखा, और वो क्या देखकर आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे ने कहा मैं एआई से जानकारी लेना चाहता हूँ, आप वहां भी निगरानी रखें कि बच्चे को आप ये कहें कि बेटा जो वो बता रहा है उसके जो फैक्ट नोट करके टीचर से भी प्रॉपर चेक करा लेना। अभी यूनेस्को ने कहा था कि एआई ने जो गलतियां करता है, बहुत सारे लोग उसको इग्नोर ही कर गए और उसको सत्य मान बैठे। राइट, ठीक है, तो ये जरा भारत जैसे जो देश है ना, उसने हजारों साल पहले कह दिया था, कहते हैं साक्षात ब्रह्मा भी लिख के भेज दे, कहते उसका भी संपादन कर लो। इसका अर्थ ये नहीं कि देव ब्रह्म को कह दिया, उनके ज्ञान को चुनौती दे दी, नहीं नहीं, उनके ज्ञान को चुनौती, सांकेतिक भाषा में कहा, सांकेतिक भाषा में कहा, वो तो सृष्टि निर्माता थे। सांकेतिक भाषा में कहा कि भाई किसी भी स्रोत से आए, जांच करनी ही पड़ेगी। मैं आपको, आप मेरे विषय के व्यक्ति हैं, मैं आपको कुछ लिखकर भेजूं, चाहे आप मुझे अपना वरिष्ठ माने, आपका दायित्व तो बनता है कि आप जांचें व्हाट इज मिसिंग इन द मैसेज, राइट, और आप अपनी जानकारी से भी उसे जांचें। इसी तरह का संस्कार की रीथिंक करें कि भाई जांच ले। देखिए, मैं भारत में जैनिज्म फिलॉसफी ने पता क्या कहा, कि कोई सूचना सत्य हो भी सकती है और नहीं भी हमेशा ये जानकर संदेश ले, ये बिल्कुल। और ये बात पेरेंट्स को, ये थ्योरी पेरेंट्स को बच्चों के साथ संवाद में लागू, ये स्वस्थ संदेह नहीं पैदा करना, स्वस्थ संदेह कि बच्चे ठीक हो भी सकती है और नहीं भी। हमारे श्रोताओं को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भी जब हम बात करते हैं मीडिया लिटरेसी की, उससे मतलब ये नहीं है कि समाचार हमें किस तरह के प्राप्त हो रहे हैं। इसमें वो एक हर एक तरह की सूचना है जो हम विभिन्न जो मीडिया के माध्यम होते हैं जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती है, वो किसी भी तरह की सूचना हो सकती है। हम थोड़ा उस चीज़ के विषय में बारे बात है, इसमें सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, बहुत सारी सूचनाएं जो आजकल हमें जो है वो प्राप्त होती हैं, जिसके बारे में ये जो चर्चा हमारी जो है डॉक्टर राय के साथ आगे बढ़ रही है। जी, इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मीडिया लिटरेसी
ब्रॉड टर्म है जिसको हम बात करते हैं, और मोस्टली जो है हमें पढ़ाई जाती है अपना हायर एजुकेशंस में, जी ग्रेजुएशन में या पीजी लेवल पर। तो क्या इसकी जो ज़रूरत है स्कूल लेवल की जो टीचिंग है, जी जी वहाँ पर ये क्या इस तरह की चीज़ें मीडिया लिटरेट करने के लिए क्या पाठ्यक्रमों में ये शामिल हो चुकी है या आने वाली, कुछ अगर आप बता पाएं तो, कि ताकि जी उसको शामिल करके जो हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो थोड़ा सा मीडिया लिटरेट हो सके, जी इसके दुष्प्रभाव जो है दुष्प्रभाव से उनसे बचा जा सके। बहुत ही सार्थक प्रश्न है। जब तक घड़ा कच्चा है आप उसे जैसी मर्जी आकार दे लो, पकने के बाद तो आकार दिया नहीं जाता। बिल्कुल। तो जब वो बिल्कुल। कच्चा घड़ा है, जिसको इंग्लिश में बड़ा प्यारा वर्ड है फॉर्मेटिव ईयर्स, उन फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर बच्चे को बता दें कि देखो बेटा, आप कोई भी मैसेज लो ध्यान से लेना, बच्चे की एज के हिसाब से, कि आप क्या देखते हो, आप किस बात को सच मानते हो। बिल्कुल। आपको ये पता है कि सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदे की वाली होती है, सारी तो फायदे की नहीं होती। गलत इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, बच्चे को जैसे हम स्कूल में पढ़ाई कराते हैं, पहले बच्चे को क ख ग आ आ सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे वर्ड शब्द की तरफ बढ़ते हैं, वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर मीडिया लिटरेसी का क ख ग भी तो शुरू होगा ना। बिल्कुल। और फिर बच्चे को का अभ्यास हो जाएगा, उसके भीतर एक संस्कार आ जाएगा कि सूचना लेनी है सचेत भाव से। ये जो आपने बात कही, ये सार्थक, बहुत सार्थक मुझे प्रश्न लगा। ये भी देखिए क्या है कि अगर स्कूल के अंदर हम अच्छे तरीके से, जो कि अभी नहीं है, NCERT वगैरह में थोड़ा पाठ्यक्रम आरंभ किया गया, लेकिन भारत में बहुत अभी नामात्र ही है। अगर स्कूल में आरंभ कर देंगे और सभी विषय के बच्चों को पढ़ा देंगे, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर पाएंगे जो सूचना सचेत क्या कहते हैं कि पीढ़ी होगी, और वो एक नया बदलाव, नई क्रांति क्या लाएगी। सूचना के नाम पर जो विष फैलाया जा रहा है, वो नहीं, उसका जीवन नहीं बचेगा। फिर बिल्कुल आपके पास और कोई रास्ता नहीं उसे रोकने का, आप कोई रेगुलेशन नहीं ला सकते कि ये चीज दिखानी है, ये नहीं दिखानी है। जब सूचना, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की थी, अगर आप स्कूल में पढ़ाकर बच्चों को ऐसा मीडिया लिटरेट बना दोगे, तो जो इतने हानिकारक संदेश बेवजह फॉरवर्ड हुए वो नहीं होंगे। राइट। जो हानिकारक संदेश फैलाकर लोग पैसे कमा रहे हैं, वो बंद कर देंगे अपना धंधा, वो अपने आप ही हो जाएगा। और स्कूल में इफेक्टिव होना चाहिए। एक इसमें अंतिम उदाहरण ऐड करना चाहूंगा। वेस्ट में तो स्कूल में बच्चे को, प्राइमरी में ये बताया जाता है प्रैक्टिकल करके, कि देख बेटा कैमरा कैसे कैसे झूठ बोलता है जी। जो बात हुई नहीं वो भी तुझे बनाकर दिखाई जा सकती है। तू अपने विवेक का इस्तेमाल कर और पहचान कि इस बात, ये जो बात है कौन सी सत्य है और कौन सी गुमराह करने वाली। और अब बच्चे को पहले ही बता दोगे कैमरा कैसे झूठ बोल सकता है, तो कैमरे से दिखाई चीज को वो एनालाइज करने लग जाएगा। आप एक छोटे बच्चे को फिल्म में कैसी बनती हैं, कैसे प्रभावित कर देते हैं, आप ऐसे कराने लगो, जो बच्चा जब फिल्म देखेगा तो बच्चा विश्लेषक के तौर पे देखेगा। बिल्कुल। और बच्चे के में बहुत पोटेंशियल होती है। और भारत में तो आलोचनात्मक चिंतन का जो एक कहते हैं कि धुरंधर, क्योंकि धुरंधर शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं भी करूंगा यहाँ, प्रभाकर, वो तो बाल्यावस्था के अंदर ही प्रश्न कर करके संदेशों को ऐसे छानते थे कि उनके गुरु जब उनको पहली बार मिले तो वो उनसे पूछा, अरे बच्चे इधर आ, गांव किधर है? कहता गांव कितनी दूर है? प्रभाकर बोले, कहता बच्चे खेल रहे हैं, फिर गांव दूर क्यों होगा? गांव यही है, गांव तो यही है। तो वो कहने लगे, भाई तू तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या, जो विज्ञान रचना चाह रहा है उसका तो महारत ही बनेगा, उसकी माता से उसे मांग कर लेंगे। और प्रभाकर, हमारी नई पीढ़ी को पढ़ना चाहिए कि प्रभाकर ने भारत में प्रश्न करने की कला कैसी विकसित की। भारत तो कहता यही है, उपनिषद में प्रश्न, पूरा प्रश्न उपनिषद बना कि प्रश्न कर। और एक बात ध्यान रहे, प्रतिक्रिया प्रश्न नहीं है, प्रश्न सार्थक होता है। और अगर आप अच्छा प्रश्न करते हो ना, तो भ्रामक और विषयुक्त सूचना का जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। आपके प्रश्न के आगे वो ठहर नहीं पाती। और मीडिया लिटरेसी है क्या? अच्छे प्रश्न करने का विज्ञान। बहुत खूब डॉक्टर राय। और अभी समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी जाते जाते हम मीडिया साक्षरता विषय पे जो हमारी बातचीत हो रही है, हमारे श्रोता
श्रोताओं के लिए यदि आप कोई 2 या 3 टिप्स ऐसी बताएं जिससे वो क्विकली, क्योंकि एक रिकैप भी हमारा ये हो जाएगा जो हमारी बातचीत हुई है कि भी वो अ, ऐसे कंटेंट्स को किस तरह से पहचान पाएं। वो बात ठीक है, आपने कहा कि प्रशिक्षण लेना बड़ा हाँ जरूरी हाँ है हाँ कि सभी बिल्कुल को प्रशिक्षित होना जी जी चाहिए, जी 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 लेकिन जो कुछ चीजें बताई जा सकती जी है जी उस बिल्कुल और उसी में इस साक्षात्कार के स्पॉटलाइट का हम ये प्रासंगिकता सिद्ध करते हैं या हम कुछ चीजें बता सकते हैं। पहले तो हमारे श्रोताओं को ये देखना होगा कि देखिए इसका एक महत्वपूर्ण आयाम है, कोई भी सूचना लें उसको पूर्णतः स्वीकार करने में जल्दबाजी ना दिखाएं हम्म और ये देखिए जो कहा गया कहने वाले ने उसके लिए पर्याप्त तथ्य भी दिए हैं या नहीं दिए बिल्कुल हैं। बिल्कुल ठीक है, जो कहा है पर्याप्त तथ्य भी दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर पर्याप्त तथ्य नहीं दिए तो आप कहो कि ये तो फैक्ट के आधार पर है ही नहीं। जब फैक्ट के आधार पर नहीं है तो फिर मैं मानूं क्यों? हमारे भारत में तो महात्मा बुद्ध ने सभी लोगों को बोल दिया था कि तपात छेदात निक्षात तदग्राह्यम मदवच नातु गौरवात। कहता है इसलिए ना मेरे संदेश को मानोगे, मैं महात्मा बुद्ध हूं। मेरे संदेश में छेद कर दो, तपाओ, जांचो कि मैंने तथ्य के आधार पर बात कही है या नहीं कही है। तो जो आप ये कह रहे हैं पहले तो ये देखो कि उसने तथ्य के आधार पर कही है नहीं की। अगर तथ्य की कमी लगे तो रुको, अगर लगे कि बात एकदम ऐसी लग रही है कि इतनी अनोखी बात कह दी, यकीन करना मुश्किल है, जांच करो कि वाकई है या नहीं। और फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी ना करो और प्रश्न करो उस पे कि भाई इस सूचना के अंदर जो छूट गई है चीज वो क्या है और इसी बात पे बल क्यों दिया जा रहा है। हमारे श्रोता कहेंगे बड़ी सामान्य सी बात बताई, ऐसा नहीं। आप इस राह पर कुछ प्रश्न करने तो आरंभ कीजिए। प्रकृति ने मानव की चेतना को इतना बढ़िया बनाया है, एक बार आप इस प्रश्न करने की उस पर निकल गए, आपके आगे से आगे प्रश्न निकलते चले जाएंगे और आप अपनी सूचना को फिल्टर करते चले जाओगे और आपको लगेगा कि अब मैं सूचनाओं को फिल्टर कर करके ले रहा हूं। और दूसरा ये भी ध्यान रखें, किसी आपने जो चीजें जानी उनको आप दूसरों के साथ साझा भी करें। कई बार आपको दूसरे लोगों से भी दूसरा विचार मिलता है जो आपको स्पष्ट करते हैं कि वहां जो आपने सूचना जानी वो पूर्ण नहीं है। और जहां तक समाचार, एक श्रोता ध्यान रखें, देखिए आज डिजिटल आ गया, भ्रामक सूचना आएगी, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप समाचार लेना बंद कर दें। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि सही से जिम्मेदारी से समाचार आवश्यक रूप से लेना है, ये नागरिक का धर्म है। अगर नागरिक पूरे संजीदा तरीके से समाचार नहीं लेगा तो वो देश के लोकतंत्र को प्रभावित करेगा। बिल्कुल, लोगों की समसामयिक मामलों पर समझ अगर बिखरेगी तो लोकतंत्र प्रभावित होगा। आप सेथ हेस्ले अमेरिका के प्रोफेसर कहते हैं अगर भ्रामक सूचना से व्यक्ति प्रभावित हुआ उसकी जिम्मेदारी कहो कि तेरी भी जिम्मेदारी है, आप इसको अपने मन में धारण कर कि मेरी जिम्मेदारी है। तो पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि भाई जिस सूचना में तथ्य नहीं है उस पर तुरंत यकीन नहीं करना, दूसरे को बेवजह वो फॉरवर्ड नहीं करनी है, तथ्य जांचने हैं और न्यूज आवश्यक रूप से लेना है। न्यूज में देखना है कि भाई न्यूज में फैक्ट पूरे हैं। अगर न्यूज में एक तरफा बात कही जा रही है तो उसको कहो कि ये न्यूज नहीं है। और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि न्यूज की डेफिनेशन ये आई थी वैसे, न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर बाद में बताया न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। जो जनहित में है नई सूचना वो न्यूज है। और भारत ने तो और भी कमाल कर दिया, समाचार सूचना जाए सम आचरण के साथ, सम आचरण के साथ, सम आचरण प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो देखें जिसमें भटकाव हो, भड़काऊ बातें करी गई हो, एक तरफा बात हो। और हमारे दर्शकों को ये भी, श्रोताओं को ये भी जान लेना चाहिए कि देखिए जिस समाचार में एक तरफा बात करी जाए वो निष्पक्ष समाचार नहीं है। और अंत में अगर कोई समाचार में अपने विचार दे रहा है तो वो समाचार नहीं है, क्योंकि समाचार में आप अपने विचार नहीं दे सकते। तो और एक महत्वपूर्ण पक्ष, बच्चों के साथ मीडिया को लेकर चर्चा करते रहें, बच्चों को भ्रामक सूचनाओं के स्वरूप से अवगत कराएं और बच्चों को भी सरल उदाहरणों से बताएं कि किस तरह सूचना के साथ तोड़ मरोड़ करी जा सकती है। तो ये मेरा विनम्र अनुरोध अपने श्रोताओं दर्शकों से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रॉय। और आज हमने एक बड़ी ही सार्थक चर्चा हमारी डॉक्टर प्रदीप रॉय जी के साथ हुई है और बड़ी ही खूबसूरत शब्दों में उन्होंने अपनी बात को हमारे श्रोताओं के सामने रखा है।
प्यारे श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डॉक्टर रॉय की बात से सहमत होंगे और उनके बताए गए जितने भी उन्होंने उपाय बताए हैं कि भी मीडिया साक्षर आप किस तरह से हो सकते हैं, कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह से आप जो फेक न्यूज़ हैं उसको पहचान सकते हैं, जो कंटेंट, जो सामग्री किसी भी तरह की आपको सोशल मीडिया पर प्राप्त हो रही है उसको आप जो है पहचान सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप रॉय, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को आपकी बातचीत से बहुत लाभ मिला हुआ है। और प्यारे श्रोताओं, और आपके आभार में जो है मेरा भी आभार बनता है और मुझे 2 आभार देने हैं। पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया और इस मौके पे मेरे एक आभार व्यक्त करने का एक नया विशेषण एक भारत के बड़े कुशाग्र पत्रकार ने अभी लिखा, मैं उसको यहाँ यूज करना चाहूँगा। आपका आकाश भर आभार कि आपने मुझे इतनी प्यारी चर्चा का हिस्सा बनाया और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को मैं विशेष बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा और कि वो जो है कम्युनिटी रेडियो शुरू कर रहा है और वहाँ इतनी सार्थक चर्चाएं होंगी और कम्युनिटी रेडियो जैसे ठहराव के साथ चर्चाएं करता है, वो मीडिया लोगों को मीडिया लिटरेट बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगी। बहुत बहुत एक मीडिया लिटरेट बनाने की कार्यशाला आपने अपने दर्शकों के लिए परमानेंट खोल दी है। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप रॉय। और अभी हम अपने दर्शकों से विदा लेंगे और जल्द ही हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए 89.60 मेगाहर्ट्ज पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो केंद्र। धन्यवाद।